नीट छात्रा मामले में जहां एक और अब सीबीआई की एंट्री हो चुकी है और सीबीआई इस केस को अपने सिरे से जांच कर रही है। कल पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जांच करती नजर आई, तो ऐसे में आज सीबीआई की पूरी टीम जहानाबाद जाकर पूछताछ कर रही है और कई तथ्य जो है उनको भी जुटा रही है ताकि बच्ची को न्याय मिल सके। वही ग्रामीणों में भी अब एक उम्मीद की किरण जाग चुकी है और उनका कहना है कि अब बच्ची को न्याय, उस बेटी को न्याय जरूर मिलेगा। उनको ऐसी उम्मीद जाग रही है। उनका क्या कुछ कहना है और क्या कुछ जांच की गई है, सब आपको इस रिपोर्ट में विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि कल जहां नीट छात्रा मामले में सीबीआई ने पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जांच की और कई चीजें भी बरामद की गई है। छात्रा के हर वो छोटी से छोटी चीज को भी सीबीआई ने जब्त किया है, चाहे वो किताबें हो, बेडशीट, चादर, मोबाइल डेटा, सभी चीजों को रिकवर किया जा रहा है। वही दीवार और कमरे के हर एक कोने से कुछ ना कुछ जांच के लिए चीजों को लिया जा रहा है ताकि निष्पक्षता से जांच की जा सके और सीबीआई अब अपने एंगल से इस मामले में जांच कर रही है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि आज सुबह 8:40 पर सीबीआई की टीम जहानाबाद पहुंचती है 6 गाड़ी के काफिलों के साथ और कम से कम 20 अधिकारी इस टीम में शामिल होते हैं और सभी के साथ जहानाबाद जाती है और वहां पर नए सिरे से अपने तरीके से पीड़ित परिवार से पूछताछ करती है कि बच्ची कहां जाती थी, क्या करती थी, किससे बातचीत होती थी और इस मामले में कब क्या क्या हुआ, 27 दिसंबर को क्या हुआ, फिर 5 जनवरी की रात क्या हुआ, सभी बातों को लेकर पीड़ित परिवार से पूछती नजर आई। तो ऐसे में पीड़ित परिवार ने भी उनका सहयोग किया और उनको अब न्याय की उम्मीद है। छात्रा के पिता क्या कुछ कहते नजर आए हैं, वही ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है, वो आप सुनिए। पूछताछ हमसे की, हमारी पत्नी से किए, माता पिता से किए और सीबीआई की टीम आने से आशा की किरणें जगी है, उम्मीद है। और क्या विशेष कर सकते। नवीन बाबू, क्या आशा क्या जगी है उम्मीद? हाँ, उम्मीद तो जगी है। सीबीआई आए, हम लोग बहुत कोऑपरेट किए, तो आशा की किरणें जगी है। सिर्फ माता पिता से पूछताछ हुई या किन्हीं और लोगों से भी? ना, माता पिता के अलावा किसी से नहीं। भाई से भी नहीं। अच्छा, तो वो उम्मीद जगी है। जी, ठीक है, उम्मीद जगी। आज सीबीआई के लोग आए थे। हाँ। पहले बार आए थे यहाँ पे जांच के लिए। पूछताछ हुई है परिवार, माता पिता से। क्या लगा, कैसा व्यवहार रहा, क्या लगा उन्हें? वो अच्छा रहा। अब इनके आने से हम लोग को न्याय का उम्मीद जगा है, अब न्याय मिल जाएगा। अब तक तो जानिए रहे हैं, जो जांच पहले से जो हो रहा था सब चीज़ तो पता है लोग को, लेकिन आज ऐसा लगा इन लोग को आने से कि न्याय जो मतलब लग रहा था कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन अब उम्मीद है कि न्याय मिलेगा हम लोगों को। इनका इन लोगों का व्यवहार कैसा था? ठीक था, अच्छा था, बहुत अच्छा था। पहले क्या लग रहा था? पहले कोई सुनबे न करता था, परिवार का या गांव का या लोग का, किसी कोई सुनेला कोई तैयारी न रहता था। जो भी चीज़ था ना सिर्फ जो अपना वो सोचते थे उसी पे चलते थे। बाकी भाई हमारे साथ घटना जो हुआ है हम बताएंगे, वो आप सुनिएगा ना। पहले लोग जो सोच का आते थे वही सवाल करते थे और वही दिखाते थे, बाकी किसी का नहीं सुना जा रहा था। यहाँ क्या लग रहा है? अब ठीक है, अच्छा लगा। सहयोग उनका भी ठीक ठाक था, परिवार लोग भी बढ़िया से जो चाहें, जो सच्चाई था उससे अवगत करा रहे थे। आप लोगों ने भी सकारात्मक बहुत जो सोचे, मतलब जो जानकारी था, ऐसा तो जानिए सर कि कोई झूठ नहीं बोल रहा है, जो सत्य है। हम लोग शुरू से ही सत्य पे हैं, अभी भी है, उसी से वाफिक कराना चाह रहे थे। जो भी एजेंसी का लोग हैं, चाहे एसआईटी रहे, बिहार पुलिस रहे, तो वो लोग शायद सुनते भी थे, उसको अनसुना कर देते थे, जो एकदम तथ्य है। तो इन लोगों ने सुना। कितने लोग की टीम थी? 18 लोग थे। 18 लोग। तो कौन कौन थे, कुछ जानकारी है? तो सर पूरा तो हम लोग जान ले, कोई आईजी स्तर के लोग थे, आईजी, एसपी लोग थे। ठीक ठाक रहा। और अभी तो भाई अब शुरुआतें हुआ है जांच का, तो उम्मीद है कि जो परिवार चाह रहा है, जो हम लोग चाह रहे हैं कि वो न्याय मिले और इंसाफ मिले, जो सत्य है वो आए।
तो सुना आपने, जहां एक और सभी के मन में एक उम्मीद की किरण जाग चुकी है। सभी का कहना है कि सीबीआई की एंट्री से ऐसा लग रहा है कि वो जांच बहुत सही तरीके से कर रहे हैं और उनसे बातचीत में भी उनको ऐसा लगा कि सीबीआई बहुत अच्छे तरीके से उस बेटी को न्याय दिला सकती है। जिस तरीके से सीबीआई जांच कर रही है उससे पीड़ित परिवार और गांव में काफी उत्साह देखा जा रहा है। उनका कहना है कि वो बहुत अच्छे से जांच कर रही है और अब उम्मीद की किरण जाग चुकी है कि बच्ची को न्याय मिल सकता है, क्योंकि एसआईटी सीआईडी ने जो जांच किया उससे परिवार बिल्कुल संतुष्ट नहीं था और परिवार सिर्फ और सिर्फ न्यायिक जांच की ही मांग कर रहे थे। और बिहार पुलिस की लापरवाही साफ साफ देखी गई इस मामले में, चाहे वो हॉस्टल को सील करना हो या फिर इस केस को दबाने की कोशिश हो, प्रभात मेमोरियल अस्पताल हो, सहजानंद अस्पताल हो, सभी को लेकर जो है कई गंभीर लापरवाही देखने को मिली। और इसी वजह से पीड़ित परिवार बिल्कुल खुश नहीं थे कि उनकी बेटी को जो है न्याय नहीं मिल रहा और ऊपर से डीजीपी, एएसपी, एसएसपी सभी इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जो रक्षक है वही भक्षक का काम कर रहे हैं। डीजीपी विनय कुमार परिवार को साफ साफ कहते हैं कि बेटी ने आत्महत्या की। ऐसा मान लीजिए एक तरीके से देखा जा रहा था कि सभी चाहते थे कि परिवार भी ये मान ले कि बेटी के साथ कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबूत उस बेटी के तरफ थे और इसी वजह से सीबीआई की एंट्री हुई और सीबीआई अब अपने तरीके से जांच कर रही है, जिसमें पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में कम से कम 4 बोरी सामान जब्त किया गया है। कई सबूत जब्त किए गए हैं जिससे अब जांच करवाई जाएगी। लेकिन सीआईडी और अगर एसआईटी की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जांच डीएनए सैंपल्स पर छोड़ चुकी थी और आगे की जांच की प्रक्रिया नहीं कर रही थी, जिस वजह से भी कहा जा रहा था कि एसआईटी और सीआईडी से इस मामले में कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन वही एसआईटी जब भी परिवार से मिलने जाती थी, परिवार हमेशा असंतुष्ट ही दिखते थे। उनका कहना था कि वो सही तरीके से पूछताछ नहीं कर रहे और एक ही सवाल हर बार रिपीट किया जाता है और उनके दर्द को और बढ़ाया जाता है। लेकिन सीबीआई के सवाल जवाब से और पूछताछ से और काम से भी जो पीड़ित परिवार है वो खुश है। जहानाबाद के जो ग्रामीण लोग हैं वो भी खुश है। उनका कहना है कि सीबीआई जिस तरीके से जांच कर रही है अब उस बेटी को जरूर न्याय मिलेगा। और कई सामान जब्त किए गए हैं, चाहे वो छात्रा के डायरी हो, मोबाइल्स के डेटा हो या फिर किताब, चादर, पेन, सभी चीजों को जब्त किया गया और सभी के फॉरेंसिक टीम जांच करेगी। सभी से कुछ ना कुछ सबूत निकाले जाएंगे और फिर डीएनए सैंपल्स पर भी आएंगे। लेकिन इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि सीबीआई प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल और सहजानंद और मेदांता में भी जाकर पूछताछ करेगी और जांच करेगी कि आखिर कोई भी कोना छूट ना जाए। और इसी वजह से सीबीआई आज जहानाबाद भी जाती है। जहानाबाद में करीब 3 घंटे तक जांच की जाती है, पूछताछ की जाती है। वो दवाई की दुकान हो या फिर परिवार से पूछताछ हो, वो हर पहलू को जानना चाहती है ताकि सच्चाई सामने आए और बिहार में जो बेटी है, बिहार की बेटी है जिसके कुछ सपने थे, उस सपने को जो दरिंदों ने रौंद दिया, उस बेटी को न्याय मिल सके। और इस वजह से ही परिवार में काफी खुशी देखने को मिल रही है कि आखिर कोई तो ऐसा आया जो उस बेटी के उम्मीद की किरण को लेकर आया और उस बेटी को न्याय दिला सकता है। आपने सुना कि क्या कुछ पीड़ित परिवार कहते नजर आए हैं और करीब 3 घंटे की इस जांच में कई सबूत जब्त किए गए हैं, कई पूछताछ में बातें सामने आई है और आगे जो भी तमाम अपडेट्स आएंगे वो आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। हम लोग अलीगढ़ लॉक से 8 साल से जुड़े हुए हैं। मैं राजेश कुमार, साई स्टील इंजीनियरिंग वर्क्स। मैं अलीगढ़ पाइप एंड ट्यूब से पिछले 5 सालों से जुड़ा हूँ। अलीगढ़ लॉक से 15 साल से जुड़े हुए हैं। पहले शटर लॉक लेते थे, शटर पत्ती लेते थे, अब स्टील पाइप भी लेते हैं। इनका स्टील पाइप बढ़िया है। मजबूती का असली नाम अलीगढ़ ट्यूब्स शटर। पटना से लेकर पूरे इंडिया तक क्वालिटी स्टील प्रोडक्ट्स जो आपके हर प्रोजेक्ट को दे मजबूती और भरोसा और एकदम टाइम पर डिलीवरी। तो अभी कॉल करें